समर हॉलिडे के बाद सी वापस हॉस्टल पहुंचती है। वहाँ शिन बताती है यही यूनिवर्सिटी में डिजाइन कंपटीशन हो रहा है। तुम लोगों को पता है क्या? जी इशारा करके कहती है बेटर है ना, बहुत सारी कंपनी भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। शिन पूछते तुम पार्टिसिपेट करोगी क्या? जी एग्री करके कहती है मैं बस एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ, चाहे मैं जीतूं या नहीं, बट ग्रेजुएशन के बाद ये रेज्यूमे में हमारा एक्सपीरियंस बढ़ाएगा। तभी वह सब सुनकर कहती है मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ। एक तरफ तुम्हारा लव और दूसरी तरफ तुम्हारा करियर। वो उसे प्रेज करती है। जी शिन से पूछती है क्या तुम भी पार्टिसिपेट कर रही हो? शिन एग्री करती है। वो वह और रुलान से पूछते हैं, दोनों मना कर देती है। सिर्फ जी और शिन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए डिस्कस करती है। यहाँ रुलान मिंग को इंटरव्यू पेन ड्राइव में देती है। बाद में रुलान उसे प्रपोज कर देती है कि मैं तुम्हें शुरू से ही पसंद करती हूँ। मिंग जैसे ही कुछ कहने जाता है, रुलान उसे रोककर कहती है अभी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं कैसा फील करती हूँ। तुम्हारा डिसीजन जो भी हो, हम हमेशा फ्रेंड्स ही रहेंगे। वो ये कहकर चली जाती है। यहाँ जी कंपटीशन की थीम को ढूंढती है, बट उसे कुछ समझ ही नहीं आता। शिन थीम बताती है, जी उसे प्रेस करती है। शिन उसे सजेस्ट करके कहती है तुम हॉलिडे में घर चली जाओ और रिलैक्स करो, शायद तुम्हें वहाँ इंस्पिरेशन ही आ जाए। जी एग्री करती है। फाइनली जी घर नानवू में जाती है। यान उसे पिक करता है। वो जियाशु को वॉइस मैसेज करती है मैं पहुंच गई। जी यान को चिढ़ाते हुए कहती है किसी ने कहा था कि वो मुझे पिक करने नहीं आएगा, और किसी ने कहा था कि वो मुझसे मिलेगा भी नहीं। यान कहता है जियाशु से पूछो उसे कुछ हुआ है क्या? सुबह से 3 बार कॉल किया उसने मुझे मेरा फोन साइलेंट करना पड़ा। उसने मेरे लिए खाना भी ऑर्डर किया। उसमें लिखा था मेरा बॉयफ्रेंड वीक है, प्लीज मेक श्योर करना कि वो उठ के खा ले ताकि उसे कमजोरी ना हो, वरना कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डेंजरस हो सकते हैं। थैंक यू। जी खूब हंसती है। यान कहता है मैं तो स्पीचलेस ही रह गया। जी कहती है वो तो चाहता था कि तुम उठकर ब्रेकफास्ट करो ताकि तुम हेल्दी रहो, बट मैं सब समझती हूँ क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी गर्लफ्रेंड को कोई पिक ना करे। यान कहता है अगर उसे इतनी चिंता थी तो मुझे क्यों परेशान कर रहा था, खुद ही क्यों नहीं आ जाता? जी कहती है वो बिजी है, नहीं तो वो साथ आता। यान कहता है उसे मैसेज करो, जस्ट तुम वेट करो। जी पूछती है क्यों, क्या करने वाले हो तुम? यान कहता है उसे मारने वाला हूँ। जी यान को मारती है। यान कहता है क्या कर रही हो, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। जी मुंह बनाती है। तभी उसे मदर का कॉल आता है। यान कहता है मैं तो गया। जी पूछती क्या हुआ? यान कहता है मैं खरीदना भूल गया जो तुम्हें यम पेस्ट पसंद है, रास्ता बताओ ना। जी कहती है मुझे लगा कि कुछ सीरियस होगा, मुझे नहीं खाना। यान कहता है बताओ नहीं तो मॉम मुझे फिर डांटेगी। जी कहते हैं मुझे घर छोड़ दो, बाद में खरीद देना। यान मुंह बनाता है। यहाँ फादर मदर की फोटो खींचता है। तभी जी पीछे से आकर मदर को हग करके पोज करती है। मदर खुश होकर कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। जी कहती है मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। दोनों पोज मारते हैं। फादर फोटो खींचता है। मदर यान के बारे में पूछती है। जी कहती है वो यम पेस्ट लेने गया है। मदर कहती है मैंने उसे तुम्हें लेने से पहले खरीदने को कहा था। लड़का सुनता ही नहीं है। वो फादर से उसे समझाने को कहती है। जी चेंज करने को कहकर चली जाती है। रूम में आकर जी जाशु को कॉल करती है। वो पूछती है क्या कर रही हो? जाशु कहता है मुझे तुम्हारी बस याद आ रही है। जी भी हंस के कहती है मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। पीछे से मदर आ जाती है। जी पूछती है तुमने खाया क्या? जाशु कहता है नहीं, तुमने खाया? जी भी मना करती है। तभी मदर कहती है जी जी। जी पीछे मुड़कर देखती है। वो कॉल पे जाशु को कहती है मैं बाद में बात करती हूँ। मदर फ्रूट देकर कहती है खाने के टाइम पे मैं तुम्हें बुला लूंगी। वो ये कहकर चली जाती है। बाद में जी जाशु को सॉरी का मैसेज कहकर कहती है मॉम एकदम से आ गई। जाशु कहता है इट्स ओके, अपना ज्यादातर टाइम पेरेंट्स के साथ बिताओ, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मेरा वेट करना। जी उसे हर्ट मैसेज का रिप्लाई करती है। बाद में वो वही बॉक्स खोलती है जिसमें उसने जाशु की तरफ से मिले हुए सारे गिफ्ट रखे होते हैं। वो एक एक गिफ्ट को देखकर अपनी यादें ताज़ा करती है। सभी फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। वो कहती है दुआन जाशु, मैं अब वाकई में तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ। मदर यहाँ फादर को इन्फॉर्म करती है कि जी किसी के साथ रिलेशनशिप में है। फादर सुनकर क्वेश्चन पूछता है। मदर कहती है मुझे खुद नहीं पता, अगर वो बॉयफ्रेंड नहीं हुआ तो? फादर कहता है चलो हमें पता लगाना होगा। दोनों जी के पास पहुँचते हैं और उससे पूछते हैं तुम किसी को डेट कर रही हो क्या? जी शॉक होती है और स्माइल करती है। मदर कहती है अगर ऐसी बात हो तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने तुम्हें रोज कॉल भी किया। जी कहती है मैं आपको खुद सामने बताना चाहती थी। फादर कहता है ये तो प्यार में है। मदर बॉयफ्रेंड के बारे में हजारों क्वेश्चन पूछती है। फादर भी क्वेश्चन करते हैं। जी कुछ नहीं कहती और यान का बहाना मार के भाग जाती है। फादर कहता है ये किसी को डेट करी है। मदर फादर उसकी चिंता करती है।